बात अभिषेक झा और सीए सुमन सिंह दोनों को ईडी दफ्तर ले जाया गया है फिर से एक बार, और फिर से उनसे पूछताछ हुई है। तो देखिए, जानकारी आपको लगातार दे रहे हैं, पल पल की जानकारी आपको दे रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरीके से इस पूरे मामले में चीजें आगे बढ़ रही हैं। कल के दिन अगर बात करें तो बीते कल की बात करें तो बीते कल जहां दोनों को आमने सामने बिठाकर एक राउंड की बातचीत पूछताछ है वो हो चुकी है, उनके साथ अलग अलग भी बातचीत हुई है, पूछताछ हुई है। तो इसमें अब नए सिरे से एक बार फिर से ये जानकारी निकल कर आ रही है जो हम आपको अपडेट दे रहे हैं। कई अहम जानकारी फिर से मिली है और इसमें यह पता चल रहा है कि इसमें खातों से जो निकासी हुई है, जो खातों से निकासी हुई है, जो एक दूसरे का ट्रांजैक्शन हुआ है, उससे संबंधित जानकारी जो है वो ईडी ने उनके सामने रखी और पूछा है कि इसमें सच्चाई कितनी है, क्योंकि ईडी के पास बहुत सारे अहम दस्तावेज उससे जुड़ी जानकारी है। वो खाते से वेतन के लिए करीब 1.5 करोड़ रुपए जो दिए जाने की बात भी जानकारी आ रही है। तो आज हो सकते हैं कई खुलासे, ये भी एक जानकारी आ रही है। देखिए, कल भी दोनों से पूछताछ हुई थी और उसके बाद आज एक बार फिर से पूछताछ का दौर शुरू हो गया और ऐसा लगता है कि ये मामला बहुत लंबा चलने वाला है, क्योंकि पूजा सिंघल की डायरी से बहुत सारे नाम भी मिले हैं और ऐसे में ऐसा लग रहा है कि ईडी इसके दायरे को बढ़ा सकती है जांच के। और चलिए इस खबर में और जानकारी हम लेंगे हमारे सहयोगी इमरान से, जो लगातार इस खबर पर बने हुए हैं और वो ईडी दफ्तर के ठीक सामने मौजूद हैं, ईडी दफ्तर के बाहर ही मौजूद हैं और वो पल पल की जानकारी वहां से जुटा रहे हैं। और जो भी वहां पर हलचल हो रही है, जो भी वहां पर घटनाक्रम बदल रहा है पल पल, वो उस पर उनका नजर बनी हुई है, वो नजर बनाए हुए हैं। तो इमरान के पास हम सीधा चलते हैं। इमरान, अब नया अपडेट क्या है? जो एक जानकारी ये भी निकल कर आ रही कि पूजा सिंघल से भी पूछताछ हो सकती है, नोटिस जा चुका है, तो उसकी शुरुआत कब से होगी? क्या कल होगी या फिर आज भी कभी भी ईडी की जो टीम है वो पूजा सिंघल को बुला सकती है यहां पर ईडी दफ्तर? देखिए, जिस तरह से पूजा सिंघल के बारे में जानकारी मिल रही है कि ईडी ने जो सम्मन जारी किया है उसके आधार पर पूजा सिंघल को पूछताछ के लिए बुलाया है, तो कहीं न कहीं पूजा सिंघल आजकल कभी भी ईडी दफ्तर पहुंच सकते हैं। पूछताछ का जो दायरा है वो यहां से एक बार फिर से शुरू की जा सकती है, क्योंकि पिछले 2 दिनों से अभिषेक झा से लगातार पूछताछ की जा रही है। याद होगा कि कल सुबह 9 बजे से लेकर के रात्रि 9 बजे तक अभिषेक झा से पूछताछ की गई, उसके बाद उसे ईडी दफ्तर से जाने दिया गया और उसके बाद सुबह फिर से 10 बजे अभिषेक झा को वापस ईडी दफ्तर बुला लिया गया है। तो कहीं न कहीं इस पूरे मामले को लेकर के जो जानकारियां मिल रही हैं कि इस पूरे पूछताछ के दौरान जो अभिषेक झा हो या फिर सुमन कुमार हो, दोनों ने बहुत ज्यादा सहयोग ईडी को नहीं किया है। इसलिए तीसरी कड़ी, जो कि काफी महत्वपूर्ण कड़ी है इस पूरे खेल में, और इस खेल को अंजाम देने से लेकर रचने तक का आरोप जो है आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल पर है। तो कहीं न कहीं इस आरोप को खंगालने के लिए, इस तमाम चीजों को जांचने के लिए ईडी की जो टीम है पूजा सिंघल को नोटिस जारी करते हुए पूछताछ के लिए ईडी के दफ्तर बुला रही है। बुलाने के बाद यहाँ पे जब पूछताछ की जाएगी तो सारी चीजें और भी क्लियर हो जाएगी कि आखिर ये खेल जो है वो किस तरह से रचा गया है, क्योंकि करोड़ों रुपए के निवेश के साथ साथ सरकारी, जिस तरह से सरकारी पद का दुरुपयोग करते हुए कई खनन और मनरेगा से जुड़े घोटाले के मामले को लेकर के, यहाँ तक कि पल्स हॉस्पिटल से जुड़े महत्वपूर्ण चीजों को लेकर के भी पूजा सिंघल कई तरह के सवालों के घेरे में है। तो इसलिए अभिषेक झा से तमाम सवालों के जब जवाब तलाशने की कोशिश की गई तो कई गेंद जो है वो पूजा सिंघल के पाले में फेंक दिया गया, बता दिया गया है। तो इन तमाम चीजों को खंगालने के लिए ईडी की टीम ने अब आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल को तलब किया है। अब कहीं न कहीं आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के भी मुसीबतें जो है वो अब बढ़ जाएगी, जो पिछले 2 दिनों से लगातार साइलेंट है और लगातार कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रही थी। तो कहीं न कहीं अब उसे ईडी दफ्तर आना पड़ेगा। ईडी दफ्तर पहुंचने के बाद ईडी के सवालों के जवाब है उसे देनी होंगे। जिस तरह से जो करोड़ रुपए इधर से उधर किए गए हैं, करोड़ रुपए का जो निवेश किया गया है, नजर बनाए रहे हैं और निश्चित तौर पर ये एक ऐसा मामला है जो ऐसा लगता नहीं कि जल्दी
सुलझने वाला है या जल्दी अंजाम तक पहुंचने वाला है, क्योंकि जितनी ये चीजें बरामद हुई है, डायरी, फोन, दस्तावेजों के जरिए, तो ऐसे में ये दायरा लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। और ईडी की जो कार्रवाई हम इस वक्त देख पा रहे हैं, उसका मतलब ही साफ यही लगता है कि ईडी बस यहीं पर रुकने वाली नहीं है, बहुत आगे तक इस मामले में पूछताछ होगी और इसका दायरा लगातार बढ़ेगा। शुक्रिया इमरान, हमारे साथ जुड़े आप, नजर आप बनाए रहे। तो देखिए, बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे थे। पूजा सिंघल को भी नोटिस जा चुका है और पूजा सिंघल को कभी भी बुलाया जा सकता है, हालांकि संभवतः कल बुलाया जाएगा, लेकिन ऐसा लग रहा है जिस तरीके से सहयोग नहीं मिल रहा है सीए सुमन सिंह और अभिषेक झा से ईडी की टीम को पूछताछ में, तो ऐसे में हो सकता है पूजा सिंघल को पहले भी बुलाया जाएगा, संभवतः आज शाम तक या कभी भी बुलाया जा सकता है। ये जानकारी हमें मिल रही है फिलहाल। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।